हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं ब्रेनी यूनिवर्स प्लेटफॉर्म से आप सबों के बीच फिर से उपस्थित हूं। मेरा नाम प्रेम सिंह है। मैंने पिछले वीडियो में आप सबों को कारक के बारे में समझाया था। कारक की उत्पत्ति, कारक के भेद और उसकी परिभाषा के बारे में मैंने आपको अवगत कराया था। आज हम लोग टॉपिक नंबर 2 यानी आज हम लोग दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज का टॉपिक है आपको सर्वनाम। आज हम लोग पढ़ेंगे सर्वनाम। आज का टॉपिक है सर्वनाम। इसको इंग्लिश में हम लोग बच्चों प्रोनाउन कहते हैं। आइए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। देखिए, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त, या आप इसको प्रयोग भी कह सकते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग या प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द को, संज्ञा के स्थान पर या प्रयुक्त या प्रयोग किए जाने वाले शब्द को हम लोग सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? सर्वनाम। एक बार जरा फिर से गौर फरमाइएगा इसमें। मैंने आपको आज का टॉपिक मैंने स्टार्ट किया है सर्वनाम। आज का टॉपिक मैंने स्टार्ट किया है सर्वनाम, यानी संज्ञा के स्थान पर जो शब्द हम प्रयोग करते हैं या प्रयुक्त करते हैं उसे हम लोग सर्वनाम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग समझिए, जैसे वह राम का भाई है। गौर फरमाइएगा, यहाँ मैंने एग्जाम्पल लिखा है वह राम का भाई है। तो देखिए, सबसे पहले इसमें राम जो है वो क्या है? संज्ञा है ना। राम क्या है? संज्ञा। आप लोग पढ़े भी होंगे, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो मैंने अभी आपको सर्वनाम जो मैं आपको बता रहा हूं, इसमें जो है राम तो किसी का नाम है, नाम के पहले वह आए। मैंने अकॉर्डिंग टू योर डेफिनेशन संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले, यानी संज्ञा के आपके डेफिनेशन के अनुसार, परिभाषा के अनुसार सर्वनाम का इस संज्ञा के स्थान पर, यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पर राम से पहले क्या है? वह है। तो वह आपका क्या हो जाएगा? सर्वनाम। यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो रहे हैं जो संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त होने वाले शब्द होते हैं, प्रयोग किए जाने वाले शब्द होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सर्वनाम। अब देखिए, अब आता है सर्वनाम के कितने भेद। तो बच्चों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, सर्वनाम के कुल 6 भेद हैं। सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। पहला है बच्चों पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला बच्चों पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा है बच्चों अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा है बच्चों संबंधवाचक सर्वनाम। मान लो कौन सा बच्चा है? फीमेल है ना, प्लस है फीमेल। पांचवा है बच्चों निजवाचक सर्वनाम। और छठा और लास्ट है बच्चों प्रश्नवाचक सर्वनाम। सर्वनाम।
तो बच्चों में जहां तक मैंने अभी आपको बताया, आपने सीखा कि सर्वनाम के सबसे पहले क्या परिभाषा है, सर्वनाम की क्या परिभाषा है। तो ध्यान दीजिए, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त या प्रयोग किए जाने वाले शब्द को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह राम का भाई है, तो राम इसमें संज्ञा हो गया, संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त हो रहा है इसका मतलब वह है, इसका मतलब ये क्या है, संज्ञा से पहले क्या आया, वह है, तो वह क्या हो गया आपको, सर्वनाम हो गया। तो अब है कि सर्वनाम के कितने भेद। अब प्रश्न ये आता है कि सर्वनाम के कितने भेद हैं। तो बच्चों सर्वनाम के कुल 6 भेद हैं, सर्वनाम के कुल 6 भेद हैं। पहला भेद का नाम है आपको पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा भेद का नाम है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरे भेद का नाम है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथे भेद का नाम संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवें भेद का नाम निजवाचक सर्वनाम, और अंतिम भेद यानी छठा भेद का नाम प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब है जैसे आपको पुरुषवाचक सर्वनाम है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा। पुरुषवाचक सर्वनाम, तो इसकी परिभाषा होगी बच्चों, बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिनके बारे में कुछ कहा जाए, बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिनके बारे में कुछ कहा जाए उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। बच्चों ध्यान दीजिएगा कि बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिनके बारे में, जिनके विषय में कुछ कहा जाता है उसे हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, पुरुषवाचक सर्वनाम। अब अगला पॉइंट है पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के बच्चों 3 भेद हैं। पहला है उत्तम पुरुष, दूसरा है बच्चों मध्यम पुरुष, और तीसरा है बच्चों अन्य पुरुष। तीसरा क्या है, अन्य पुरुष। तो बच्चों हम लोग जो पढ़ रहे हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं कि बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिनके बारे में कुछ कहा जाए उसे हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं, 3 भेद हैं। जिसमें पहला है उत्तम, दूसरा है मध्यम और तीसरा है अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष जो है, उत्तम पुरुष आपको बोलने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं। बोलने वाले उत्तम पुरुष कहलाते हैं। बोलने वाले क्या कहलाते हैं बच्चों, उत्तम पुरुष। ठीक। मध्यम पुरुष है सुनने वाले, सुनने वाले मध्यम पुरुष कहलाते हैं। और अन्य पुरुष है जिसके बारे में कुछ कहा जाए, जिसके बारे में बच्चों कुछ कहा जाए, अन्य पुरुष कहलाते हैं।
ठीक है बच्चों, अब आप लोगों के मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा जो बिल्कुल स्वाभाविक है और हर बच्चों के मन में प्रश्न उठना लाजमी भी है कि सर पुरुषवाचक सर्वनाम का जो आपने डेफिनेशन दिया कि बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिनके बारे में कुछ कहा जाए उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक, यहाँ तक तो सर हम लोग को समझ में आ गया। अब सवाल ये उठता है सर कि आपने जो ये 3 भेद लिखाया, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। सर तीनों का जो भेद की जो आपने परिभाषा लिखाई वो बिल्कुल सेम टू सेम डिट्टो है जो पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा है। सवाल तो ये बिल्कुल उठ सकता है कि सर पुरुषवाचक सर्वनाम का भी जो डेफिनेशन सेम है और उसके जो आपने 3 भेद लिखा है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, इसका भी क्या है, डेफिनेशन सेम है। बच्चों, जो चीज दिखता सेम है अक्सर वो सेम होता नहीं है। ये हमारा वहम होता है कि ये तीनों सेम है। अब मैं आपकी इस वहम को दूर कर देता हूँ। आइए इस मतलब इसके माध्यम से, पुरुषवाचक सर्वनाम के माध्यम से और उसके भेद के माध्यम से मैं आपके वहम को दूर कर देता हूँ। तो पुरुषवाचक सर्वनाम का मैंने जैसे बताया, बोलने वाले, सुनने वाले था जिनके बारे में कुछ कहा जाए उसे हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये बिल्कुल सही है। अब हमने आपको बताया कि इसके 3 भेद हैं। अब इसके 3 भेद हैं, वो उसके नाम है उत्तम, मध्यम और अन्य। अब हमने यहाँ पे तो ये लिखा दिया कि बोलने वाले, सुनने वाले था जिनके बारे में कुछ कहा जाए। हमने यहाँ बस ये आपको बताया जो कुछ बोलता है, जो सुनता है और जो किसी के बारे में कुछ कहता है उसे हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। लेकिन इसके भेद के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि जो बोलने वाला है वो कौन सा पुरुष है, वो उत्तम पुरुष है। ठीक, उसके बाद क्या है, सुनने वाले, जो सुनने वाला है वो मध्यम पुरुष है। जो सुनने वाला है बच्चों वो मध्यम पुरुष है। और लास्ट में मैंने क्या लिखा है, जिनके बारे में कुछ कहा जाए, यानी वो कौन सा पुरुष है, अन्य पुरुष है। यानी जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे अन्य पुरुष वो अन्य पुरुष कहलाते हैं। ये है बच्चों इसका अंतर। हम लोग अंतर को निकाल सकते हैं इसके माध्यम से। इसलिए बच्चों आज का टॉपिक मैंने आपको बताया, सर्वनाम किसे कहते हैं। सर्वनाम यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह राम का भाई है, वह आपको सर्वनाम हो गया। सर्वनाम के 6 भेदों का वर्णन मैंने किया। संक्षिप्त शब्दों में मैंने आपको 6 इसके परिभाषा के बारे में आपको बताया। जिसमें पहला आपको भेद था पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा था निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा था अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक, 5वां निजवाचक और 6ठा प्रश्नवाचक। ये 6 भेद के बताने के बाद मैंने आज एक को क्लियर किया, एक मतलब इसका भेद क्लियर किया, पुरुषवाचक सर्वनाम और उसके भेद ये मैंने क्लियर कर दिए। तो बच्चों आगे का जो क्लास होगा, आगे का जो हम लोग जो आगे के वीडियो में बाकी का जो रेस्ट जो बचा हुआ है, यानी कि निश्चयवाचक से प्रश्नवाचक सर्वनाम तक का, आगे की वीडियो में हम लोग उसके बारे में विस्तृत वर्णन करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो चैप्टर सर्वनाम है ये भली भांति समझ में आ रहा हो। कोई भी डाउट होगा तो आपका वो डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर मान के चले आपको क्लास में या खुद से सेल्फ स्टडी किए होंगे, आपको जो भी टीचर पढ़ाए होंगे, वो होता है क्योंकि कुछ बच्चे साय होते हैं, मतलब वो शर्मीले टाइप के होते हैं। वो बच्चे क्या होते हैं, टीचर के सामने बोलने से हिचकते हैं। उनको बोलने में थोड़ा सा ये लगता है, थोड़ी सी साइनस लगती है, सर महसूस होती है कि हम अगर पूछेंगे तो हो सकता है सर हमको डांट दें, या हो सकता है कि सर हमको मतलब ना बताएं। तो बच्चों ऐसा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आप जहां भी पढ़ते हो मन से पढ़ो। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि अगर आप साय रहोगे, अगर आप क्या कहते हैं मतलब अगर आप में दब्बूपन है, अगर आप शर्मीले स्वभाव के हो, तो बच्चों आप उस भीड़ में पीछे छूट जाओगे। तो बच्चों आप लोगों को भीड़ में पीछे नहीं छूटना है, भीड़ में हमेशा आगे आना है, हमेशा फ्रंट बेंचर बनना है, बैक बेंचर नहीं बनना है। हमेशा याद रखो बच्चों, फ्रंट बेंचर बनना है और बैक बेंचर नहीं बनना है। इसका मेरे कहने का मतलब है आपको जो भी समझ में नहीं आता आप बिल्कुल बिना हिचक के पूछिए। और इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मैंने सर्वनाम के बारे में बता ही दिया है। उम्मीद करता हूं कि आपको भली भांति समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बारे में जो बचा हुआ है लेफ्ट जो है उसके बारे में अच्छी तरीके से जानेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच गाइस।